साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटर ऑफ स्टडी में। आज शुरू करते हैं 18 और 19 का करंट अफेयर एक साथ। तो आइए पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो है 94वां स्थान है। तो यह जो रैंकिंग हुई है 107 देशों की रैंकिंग में भारत को 94वां स्थान मिला है। और जो पहला स्थान है अर्थात शीर्ष पे है वो बेलारूस है। अब इसका जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो इसको कैसे नापते हैं? तो ये एक पैमाना होता है, 100 तक होता है। उसमें निम्न जो होता है, निम्न 0 से 9.9 निम्न होता है। उसके बाद 10 से 19.9 यह होता है मध्य होता है। और गंभीर 20 से 34.9 होता है। और जो होता है खतरनाक पे होता है 35 से 49.9। और जो भारत का वो स्कोर है 27.2 है। तो 27.2 जो है गंभीर के अंतर्गत आएगा। अर्थात भारत का जो 94वें स्थान पे है और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में बहुत ही गंभीर स्थिति पर है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में जारी नीट के रिजल्ट में 100% अंक प्राप्त करके इतिहास रचने वाले दो छात्रों के नाम क्या हैं? तो शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह। शोएब आफ्ताब जो हैं ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले हैं। और ये जो है आकांक्षा सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाली हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मेल्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह गुजरात में स्थापित किया गया। अब बात आ गई गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी है। और राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी खोजी गई? तो यह महाराष्ट्र में खोजी गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। क्या थीम है इसकी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। अर्थात सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना, यही इसकी जो है थीम है। अब बात आ गई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की ऐलान की? तो यह जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। अब बात आ गई है कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकाए हैं। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री जो हैं अक्सर मामीम है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सीतारमन ने किया। आज निर्मला सीतारमन है वो वित्त मंत्री हैं। और वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक जो है आपकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं है डेविड माल्पस हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां जो स्थापना दिवस है वह 16 अक्टूबर को मनाया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जो स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। और इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसका आदर्श वाक्य जो है सर्वोत्तम सुरक्षा है। सर्वोत्तम
सर्वोत्तम सुरक्षा है। और इसके जो प्रमुख हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के, वो हैं अनूप कुमार सिंह, और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति शुरू करने का ऐलान किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में IWF ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया। अब बात आ गई IWF, तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ। अब माइकल ईरानी जो है, जो अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं, और किनका स्थान लिए हैं? तो ये थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद इनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। और बात आ गई इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई। इसका जो मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की? तो वर्चुअल मीट की मेजबानी जो की भारत ने की। और संघाई सहयोग जो संगठन है उसका स्थापना कब हुआ? तो 15 जून 2001 को हुआ। और इसका जो मुख्यालय है संघाई सहयोग संगठन का बीजिंग एवं चीन है। और इसके संघाई सहयोग संगठन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोवो हैं। व्लादिमीर नोरोवो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने किस देश को INS सिंधुवीर की लीज पर देने का ऐलान किया? तो म्यांमार देश जो है इसे INS की सिंधुवीर की लीज पर देने का ऐलान किया। अब बात आ गई म्यांमार की, तो म्यांमार की जो राजधानी है नेपियदा है, और इसके जो प्रधान राष्ट्रपति हैं इवन मिंट हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन हुआ? तो यह शशि थरूर के द्वारा हुआ। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब यह परीक्षा के दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अक्टूबर 2020 में किसने निर्माताओं की सुविधा के लिए भारत का पहला हेल्पलाइन लॉन्च किया? तो इजी टू विच ने निर्माताओं की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर आपका है 1800889442 अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की? तो IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की। अब IDBI बैंक की स्थापना कब हुई? तो इस बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी, और इसके जो MD एंड CEO हैं राकेश शर्मा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ऐश्वर्या जो श्रीधर हैं वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अक्टूबर 2020 में किस कंपनी ने भारत के स्मार्टफोन की बाजार में वापसी की ऐलान की? तो माइक्रोमैक्स जो कंपनी है कितने दिनों से कुछ नया लॉन्च नहीं कर रही है, तो इन्होंने भारत के मार्केट में आने का फिर ऐलान किया है। 19 प्रदीप घोष का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में जो प्रसिद्ध घोष थे उनका निधन हुआ, वो प्रसिद्ध बंगाली सुवक्ता थे। उनको 2017 में प्रदीप घोष को 2017 में राज्य सरकार द्वारा काची सब्यासाची पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? न्यूजीलैंड का जो है पासवर्ड सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया। अब पासपोर्ट का शक्तिशाली होने का मतलब क्या है? तो पासपोर्ट शक्तिशाली होने का मतलब ये है, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो अधिकतर देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। अब बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है वेलिंगटन है, और
इसकी जो मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर है। अब न्यूजीलैंड की शहर की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1839 में हुई थी और इसकी आबादी अभी वर्तमान में 18 लाख के आसपास है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में संगीत समारोह जश्न-ए-हरूद का उद्घाटन हुआ। तो यह जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। अब बात है सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी जो स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को पहली बटालियन के रूप में इसकी स्थापना हुई। पहले इसे सीआरपी कहा जाता था, लेकिन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ के तहत इसे सीआरपीएफ नाम दिया और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली है और संस्थापक आपको बताएं भारतीय संसद है। भारतीय संसद ने इसका स्थापना किया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती में 20% सीट आरक्षित कर दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नीदरलैंड के साथ समझौता किया। अब बात आ गई है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है और इसके जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं मार्क रूट हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में सी इज फॉर कैट डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक कामरवि भरतराम ने लिखी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने बिहारा नामक वेबिनार का आयोजन किया? तो बिहारा नामक वेबिनार का आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया। इसके साथ आपको बता दें वेबिनार होता क्या है और सेमिनार और वेबिनार में अंतर क्या है। सेमिनार में प्रतियोगियों के एक जगह, सेमिनार जो होता है उसमें प्रतियोगियों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। इसमें दूर दूर के जो प्रतिभागी हैं भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन वेबिनार जो होता है इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप देश के किसी भी कोने से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मतलब वेबिनार जो है देश के किसी कोने से आप हिस्सा ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक जगह एक रूम में एकत्रित होके आप उस हिस्सा लें। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। आज के लिए बस इतना ही। कल के करंट अफेयर की क्लासेज में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथियों, इस वीडियो का प्रतिदिन का आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो चलाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप नोट्स न बनाएं। नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, तब जाके आपका करंट अफेयर की क्लासेज आसानी से तैयार होगी और करंट अफेयर से आपको डर नहीं लगेगा। बहुत से विद्यार्थियों को करंट अफेयर का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। इसका मात्र एक ही वजह है, आप लोग करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देते और आप इसका नोट्स नहीं बनाते। साथियों, हमारे रोज ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो या कोई भी हम लोगों के लिए सुझाव हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।